हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किड्स कोचिंग सेंटर एके सर के चैनल पर। आज हम आप बात करेंगे वक्फ के बारे में। किस बारे में? वक्फ के बारे में। अभी हाल ही में संसद में वक्फ बिल लाया गया है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि वक्फ बिल क्यों लाया गया, यह लाना कितना जरूरी था, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या है। तो सारा आज ही की वीडियो में जानेंगे हम। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिएगा, जो वक्फ तो इस्लामिक शब्द है। देखिएगा, अरबी का शब्द है वक्फ, जिसका अर्थ होता है, देखिए वक्फ का मतलब होता है हम लोग के जैसे एक होता दान ना, उसी प्रकार से एक होता वक्फ। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ जमीनें हैं, मैं वो कह दूं कि ये दान ले लीजिए, मतलब मैं दान दे रहा हूँ इस पे, ताकि हॉस्पिटल बनवा दीजिए, स्कूल बना दीजिए, और कुछ भी मंदिर मस्जिद जो बना दीजिए। लेकिन ये जो वक्त का संबंध है, ये विशेषता इस्लाम से संबंधित है, इस्लामिक लोगों से संबंधित है। इसमें जो कोई भी इस्लामिक व्यक्ति है, वो अपनी धन को या अपनी जमीन को क्या करता है? दान देता है। किस लिए? कि हम हमारे चीज इस धन से या इस भूमि से कोई धार्मिक कार्य करिए या सामाजिक कार्य करिए, जैसे कि हॉस्पिटल बनवा दीजिए या मदरसे खोल दीजिए या फिर आप मस्जिद बनवा दीजिए। ओके, तो जानते हैं वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या आय को धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए दान करता है, जिसका उपयोग मस्जिद, मदरसा, अस्पताल या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। समझ में आया? तो वक्फ क्या होता है समझ में आ गया। लेकिन अब हम जानते हैं वक्फ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वक्फ दो प्रकार के होते हैं। वक्फ एक होता है वक्फ अल आम, और एक होता है नंबर दूसरा वक्फ अल खास। तो वक्फ अल आम क्या होता है और वक्फ अल खास क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो वक्फ अल आम है ना, वक्फ अल आम मतलब, देखिए आम का मतलब होता है इसका आम लोगों के लिए मतलब फायदेमंद होता है। जैसे आम सबके लिए, जो सार्वजनिक हो। जैसे मान लीजिए किसी ने दान दिया और दान दे करके कुछ नहीं कहा, मतलब दान दिया किसी को, और उसमें अब आप चाहे जो करिए, चाहे हॉस्पिटल बनाइए, चाहे स्कूल खोलिए, और चाहे आप मस्जिद बनवाइए। लेकिन जो वक्फ अल खास होता है ना, ये खास उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दान देने वाला आदमी है, वो यह कह दिया कि आप हमारी इस जमीन में केवल आप मस्जिद ही बनवाइएगा, तो उसमें मस्जिद ही बनेगा इस वक्फ अल खास में। वक्फ अल खास जो है ना बच्चों, इसमें जो उद्देश्य होता है वो कंफर्म होता है। मान लीजिए हम दान दे रहे हैं, हमने कह दिया कि हमारा पैसा गरीबों में खाना बांट दो, तो वक्फ अल खास में वो लोग खाना ही बांटेंगे। लेकिन ये वक्फ अल आम में आपको केवल देने से मतलब रहता है, आपका कोई उद्देश्य नहीं रहता। आप दे दीजिए, वो लोग चाहे जो आप उस धन का करें, चाहे मस्जिद बनवाए या फिर मदरसे खोलें या हॉस्पिटल खोलेंगे। वैसे ये वक्फ चीज तो बहुत अच्छा है। वक्फ चीज से लोगों को फायदा होता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वक्फ चीज तो अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या आती है, क्यों इस समय थोड़ा सा बवाल हो रहा है। तो अब देखिए, वक्फ बोर्ड एक चीज है। देखिए, जो जो दान देते हैं ना इस्लाम के लोग, वो दान किसे देंगे, इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो उस संस्था का नाम है वक्फ बोर्ड। क्या नाम है? हाँ, इस संस्था का नाम क्या है बच्चों? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, इस संस्था का नाम क्या है? वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड ही इन सारे जमीनों को रखती है अपने पास। ठीक है, अब इसका गठन कब हुआ था, आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलें। तो वक्फ बोर्ड जो है ना, इसका गठन 1954 में हुआ था। 1900, जब देश आजाद होने के लगभग देख ही रहे हैं, 6-7 साल बाद हुआ था। देखिए, 1950 में संविधान लागू और 1954 में वक्फ बोर्ड की गठन कर दी गई थी। उस समय कांग्रेस सरकार थी। तो अब देखते हैं दिक्कत क्या आ गई। लेकिन जब देखिए बच्चों, जब 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था ना, तो इसके पास सीमित शक्तियां थी। सीमित शक्तियां थी, अर्थात ये मनमानी नहीं कर सकते थे। आज कोई दान दिया, हाँ उसको धर्म के कार्यों में लगा काम कर दिए। लेकिन बच्चों क्या हुआ, आता है 1995 का समय। कौन सा समय आता है? जब 1954 में ना वक्फ बोर्ड के पास बच्चों सीमित शक्तियां क्या थी? सीमित शक्तियां थी इसके पास, मतलब जो शक्तियां थी ना वो कम थी, सीमित शक्तियां थी। लेकिन बात इसमें जानते हो क्या दिक्कत है? आता है वर्ष 1995 का समय। कब का समय? 1995। हाँ, तो इसी वक्फ बोर्ड के जो नियम था, इसमें संशोधन करके 1995 बच्चों इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को, वक्फ बोर्ड जो था उसकी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब इस शक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया गया कि इस्लाम के ही लोगों को ही दिक्कत हो गया।
सबके लिए दिक्कत होगी, सब पूरे भारतवासियों के लिए दिक्कत होगी। कैसे? अब देखिए 1995 में संशोधन किया गया, इसमें कुछ मेन मेन बातें कही गई बच्चों। इसमें ये कहा गया कि मेन बात बता रहे हैं, नंबर 1 कहा गया कि वक्फ बोर्ड, कौन? वक्फ बोर्ड किसी भी किसी भी संपत्ति को किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। किसकी संपत्ति? वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता। हाँ बच्चों, इसमें लिख 1995 में यह किया गया कि वक्फ बोर्ड ना किसी की संपत्ति को, जैसे मान लीजिए मैं हूँ आकाश सर, मैं हूँ और मेरी जमीन पर आके वक्फ बोर्ड ये कह दे कि आकाश सर थोड़ा देखिए, ये जो जमीन है ना आपकी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वो घोषित कर सकता था कि ये किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता था। ठीक है जी, सकता था। और एक मेन बात यहाँ पर, और नंबर 2 क्या लिखा था कि हमारी संपत्ति को मान लीजिए उसने घोषित कर दिया, या किसी इस्लाम के लोग, इसमें देखिए बात यहाँ पर समझिए, ये किसी हिंदू या मुसलमान का टॉपिक नहीं है, सबका टॉपिक है। ये किसी मुसलमान की जमीन पर भी आकर कह सकता है बाबू ये आपका जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जमीन पे आकर कह सकता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो इसमें कुछ जैसे कुछ मुसलमान लोग हैं, या तो वो लोग थोड़ा सा मतलब अपने मन में गलत विचार धारण कर लिए हैं कि नहीं ये बिल नहीं पास होना चाहिए। ये एक्चुअली में पास होना जरूरी भी था, सबके लिए जरूरी था। इसीलिए आप लोग ध्यान समझिए, पढ़िए ध्यान से। देखिए वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता था, ये 1995 में सुधार किया गया था। दूसरा नंबर इसमें ये था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते बाबू, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते थे। कि मतलब ये कह दिया कि हमारी संपत्ति, आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते थे। ठीक है जी, ये कह रहे थे 1995 में नहीं जा सकते थे कोर्ट बाबू। और तो कोर्ट, जब हम कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं तो कोर्ट बनाया क्यों गया है? हम कोर्ट इसीलिए बनाया था सर, हम लोग के संविधान निर्माताओं ने, कि जब भी कोई हमको समस्या होगी सरकार के द्वारा तो हम कोर्ट में जाकर के उसकी सुनवाई करवाएंगे, उस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस मामले पर हम कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारा जमीन है कि आपका जमीन है नहीं है? अब ये लोग ही कह दिए कि आपका जमीन नहीं, तो हो गया उनका जमीन, इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे। और इसमें कुछ जानते हो क्या था 1995? अगर किसी, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के, मान लीजिए, अच्छा ये जो वक्फ बोर्ड है, इस मान लीजिए 1995 में महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, महिलाओं के बेटियों के साथ भेदभाव ये करता है। अगर आपके, मान लीजिए मैं हूं, या मतलब कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसके बच्चे नहीं है, मतलब पुरुष बच्चे नहीं है, बेटी है कोई, ठीक है, कोई बेटी है, पुरुष बच्चे नहीं है, बच्ची है, तो उस संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड अपना कर लेगा। मतलब महिला के नाम पर संपत्ति नहीं होता था, मतलब किसी के घर उत्तराधिकारी में पुरुष नहीं है, महिला है, तो महिला को नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो अब 1995 इसमें महिला को अधिकार नहीं था बाबू, महिला को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं, महिला को स्वामित्व का अधिकार नहीं, समझ लो स्वामित्व का अधिकार नहीं था जी, महिलाओं के साथ भेदभाव करता था। आप सभी इस बात को समझने की प्रयास करिएगा कि कोई भी चीज, मान लीजिए अभी हम ही लोग हैं, मान लीजिए हमारे घर को केवल बेटियां ही हैं, तो बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए ना। लेकिन ये यहाँ पर ये नियम बेटियों के साथ भेदभाव करता है। यहाँ पर हम अपने देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जब बेटियों की सहभागिता रहेगी ना, बराबर बराबर, तभी तो जाएंगे आगे। तो यहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव समझ लीजिए हो जाएगा, स्वामित्व का अधिकार नहीं था बाबू, नहीं था इस 1995 वाले में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि इसमें संशोधन क्यों लाना पड़ा। 2025 में भी संशोधन बिल लाया गया है लोकसभा में, तो अब हम जानेंगे क्यों लाना पड़ा इसको। तो देखिए आप देख रहे हैं 1995 में इतना अधिकार इसको हो गया, वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, महिला को स्वामित्व का अधिकार ही नहीं था। तो अब बताओ, इतना सारा जब दिक्कत है तो इसको संशोधन लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अच्छा, ये जो 1995 का संशोधन हुआ था ना, इस समय देखिए प्रधानमंत्री किसकी थी उस समय? पीवी नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि हमने आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया ना, कब कौन था, तो जोड़िएगा इस चीज को कि 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में से ये संशोधन हुआ था, इतना सारा शक्ति दिया गया था, पीवी नरसिम्हा राव।
अब 1995 में जब इतना संशोधन हो गया, इतना दिक्कत हो गया, अब वक्फ बोर्ड मनमानी हो गया। अच्छा अभी आप ही सोचिए, किसी चीज को आप इतना अधिकार दे देंगे ना तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, करने लगे कि नहीं करने लगेगा? करने लगते हैं। अगर आपको हद से ज्यादा अधिकार दे दिया जाता तो उसमें दुरुपयोग करने लगते हैं। इसीलिए बच्चों इसको अच्छा इतना दुरुपयोग किया ना वक्फ बोर्ड कि बता दे इसके पास इस समय कितनी संपत्ति है। इस समय इसके पास जानते हो कितनी संपत्ति, कितना इसके पास धन हो गया है? 1 लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख 1 लाख करोड़ रुपए, यस कमिंग, बैठिए। 1 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति वर्तमान में इस बोर्ड के पास है बाबू। 1 लाख करोड़ रुपए एक काफी बड़ा आंकड़ा है। अच्छा एक बात और बता दें, इसके पास जो जमीन है ना, जमीन क्या, जो जमीन है बाबू ना, वो जमीन सबसे ज्यादा हमारे तीसरे नंबर पे, भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर, सबसे नंबर 1 पे जानते हो कौन है? नंबर 1 पे तो हमारा नंबर 1 पे ये है डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। कौन है? रक्षा मंत्रालय है। और नंबर 2 पे हमारा रेलवे है। नंबर 2 पे क्या है? रेलवे बोर्ड के पास है। और तीसरे नंबर पे बाबू इसी वक्त बोर्ड का है, जो हमारे देश में पूरा जमीन है ना, सबसे ज्यादा जमीन तो हमारी रक्षा मंत्रालय, हमारी सेना के पास है। दूसरे नंबर पे हमारे रेल बोर्ड के पास है, लेकिन तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। ये कैसे हो गया? अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग किया इन्होंने, इसी वजह से हो गया। इस समय इनके पास 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इनके पास है। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसे ये आते थे बोर्ड वाले, कहीं एक पूरे गांव को कह देते थे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब पूरे इस्लाम भाई या हिंदू भाई, चाहे जिसको, दोनों धर्म की बात कर रहे हैं, दोनों लोग को क्या करना पड़ता, तो वहां से पलायन करना पड़ता, कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए सरकार ने मिलकर के, वर्तमान सरकार ने मिलकर के ये योजना बनाया, 2024 में योजना बनाया था कि ये संशोधन इसमें लाने की जरूरत है। नहीं तो कभी ऐसा भी दिन आ जाएगा कि सरकार की जमीनों को कह देंगे आपका जमीन नहीं है, ये हमारा जमीन है। तो इसलिए लाना पड़ा। तो अब हम जानते हैं 2025 में संशोधन में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वक्फ बिल 2025 में क्या क्या संशोधन किया गया, क्या क्या संशोधन किया गया। तो इसको चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहले ना 1995 वाले संशोधन में यह था कि महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। जिनके पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनको जमीन नहीं दिया था महिला को। लेकिन अब क्या है, 2025 में महिला भी उत्तराधिकारी बन सकती है। बहुत अच्छा काम तो ये हुआ कि महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म किया गया। चाहे जो महिला, तो हम लोग महिला से ही तो पैदा हुए हैं, और माता के साथ ही भेदभाव किया जाएगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? तुम ही सोचो। अगला, सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में नहीं जाएगी। दूसरा संशोधन किया गया कि किसी भी सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता कि हमारी जमीन है। तीसरा नंबर संशोधन, संपत्ति स्वामित्व का निर्णय अब डीएम लेंगे। अच्छा, जो संपत्ति का निर्णय लेते थे ना कि जमीन किसका है, वो वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट थे, वक्फ बोर्ड वाले ही कहते थे, वही निर्णय देते थे कि ये जमीन किसका है। लेकिन अब इसमें अब डीएम बताएंगे कि जमीन किसका है। जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड कहा कि आकाश सर आपका जमीन नहीं है, हमारा जमीन है, तो इसका निर्णय वो नहीं करेगा, डीएम करेंगे, आईएएस करेंगे। अब अगला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड में जो लोग होते हैं, अभी तक तो मुस्लिम ही केवल होते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब गैर मुस्लिम भी इस बोर्ड में शामिल हुए हैं। होना अनिवार्य है, इसमें होना तो अनिवार्य ही है, ताकि और नियम को अच्छे से बनाया जा सके। अब देखिए, पहले सबसे अच्छा नियम तो ये हुआ है, पहले हम कोर्ट नहीं जा सकते थे ना, लेकिन अब कोर्ट 90 दिन के अंदर जा सकते हैं बाबू। तो सबसे अच्छा तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म किया गया, और अब आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अब स्वामित्व का निर्णय डीएम दे रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी आपको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनको ये सब जानकारी नहीं होता है। जैसे कुछ मुस्लिम भाई ही होते हैं, वो सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारे धर्म से संबंधित है, तो हम इसको, ये बिल संसद में पास होना गलत है। लेकिन गलत नहीं है। आप एक हिंदू मुस्लिम होकर के ना देखिएगा, आप एक हिंदुस्तानी होकर देखिएगा। हमारे भी कुछ मुस्लिम दोस्त हैं जो शिक्षित हैं, वो मानते हैं इस बात को कि 2025 संशोधन जो किया गया बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि ये हमारी माताओं बहनों के साथ भेदभाव किया करता था। हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो हम कोर्ट बनाया है, क्या हो गया, कोर्ट से, यानी कि वक्फ बोर्ड से ऊपर कोई नहीं है अब, लेकिन है। इस संशोधन को लाना बहुत ही जरूरी है। आशा करते हैं आपको वक्फ बोर्ड के इस संशोधन 2025 को समझ में आया होगा। आशा करते हैं आप जो भी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप भी अपना निर्णय कमेंट में दे सकते हैं कि ये संशोधन अच्छा हुआ कि गलत हुआ। आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।